Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your commercial geography teacher, Professor Naveed Ali. Let's start our fourth lecture of chapter number 10. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान के तबई खदो खाल. आज इसका जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पाकिस्तान में वजूद में आने वाले जो डिफरेंट माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं वो कैसे वजूद में आए. ठीक है, इनके मुतालिक जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टोपोग्राफी और फिजियोग्राफी इन दोनों में डिफरेंस क्या है. क्योंकि जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो इसके अंदर ये दोनों वर्ड जो हैं वो मोस्टली बोले जाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम जो है कुछ न्यू कमर्स जिन्होंने वो क्लास वगैरह मिस कर दी होती है तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टोपोग्राफी एंड व्हाट इज़ फिजियोग्राफी. जो टोपोग्राफी है दैट इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स. डिटेल स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड आर नोन एज टोपोग्राफी. कि जब हम लोग ज़मीन के मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं, जो उसकी अशकाल हैं, जिसमें माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट्स है, ठीक है, कोस्टल एरियाज हैं, इनको जब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं. समटाइम टोपोग्राफी को इस तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, अ डिटेल स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ अर्थ या सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड. कि ज़मीन के ऊपर वाली सतह के ऊपर नज़र आने वाले जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको जब हम लोग तफसीलन मुताला करते हैं तो उसको हम लोग ये टोपोग्राफी का नाम देते हैं. लेकिन फिजियोग्राफी जो होती है ये जनरल स्टडी होती है. ठीक है, कि जब हम लोग लैंड फीचर्स को, चाहे वो सरफेस के ऊपर है चाहे वो ज़मीन के नीचे हैं, ठीक है, उनको जब हम लोग एक जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में नाम दे देते हैं फिजियोग्राफी का, कि तबई खदो खाल. इस वक्त हम लोग क्योंकि डिटेल में ज्योग्राफी को हम लोग उस तरह से स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसका कुछ हिस्सा जो है वो हम लोगों ने कुछ डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए टोपोग्राफी और फिजियोग्राफी ये दोनों वर्ड जो है वो आगे हमारे यूज़ होते रहेंगे. तो ज़मीन को हम लोग जनरल फॉर्म में और डिटेल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में जो है वो इस वक्त देखने लगे हैं. इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन्स हैं, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है वो कैसे वजूद में आई, इसके मुतालिक जो है वो 1915 में एक जर्मन जियोग्राफर जिनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने जो है वो एक थ्योरी प्रेजेंट की थी. इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू कहा जाता है कि ज़मीन के जो जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये किसी ज़माने में एक ही कॉन्टिनेंट होता था. इनके इसको अगर हम लोग ये सिंपल फॉर्म में इस तरह से डिवाइड कर दें तो इसको एक ही कॉन्टिनेंट, जिसको एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया का नाम दिया जाता था. इसी ज़माने में ज़मीन के ऊपर ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स इस वक्त हम लोग जो पढ़ते हैं ये किसी ज़माने में इकट्ठे थे. ठीक है, जिसको पेंजिया का नाम दिया जाता था और एक ही इनकी सराउंडिंग में सी था, बहुत बड़ा समंदर था. ठीक है, ओशन था, जिसको नाम दिया जाता था पेथालासा. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा समंदर था और एक बहुत बड़ा ये कॉन्टिनेंट था. इसके मुतालिक कहा जाता है कि ज़मीन की इंटरनल जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैग्मा की मूवमेंट्स हैं, जो उसके अंदर कन्वेक्शनल जो करंट्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू क्या हुआ कि जितने भी जो पार्ट्स थे इसके जो कि किसी ज़माने में आपस में मिले हुए थे, ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलहदा हुए और मौजूदा शक्ल में आ गए. ठीक है, अब जब मौजूदा शक्ल में आए तो इनको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इनको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक को नाम दे दिया हम लोगों ने अंगारा लैंड का, एक को नाम दे दिया गया अंगारा लैंड का, जिसको लोरेशिया, इसको एक और नाम भी दिया जाता है अंगारा लैंड को, लोरेशिया. ठीक है, जिसके अंदर जो मौजूदा कॉन्टिनेंट्स देखे जाए उसमें एशियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ जाता है,
आपका नॉर्थ अमेरिका का एरिया आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ जाता है और ग्रीनलैंड का एरिया आ जाता है। ये जो एरियाज थे ये अपर साइड पर चले गए और जो लोअर साइड पर जो नीचे वाला हिस्सा आता है उसको नाम दिया जाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये टू बिग लैंड एरिया से, और गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो मौजूदा हैं, उसमें आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, ओशिनियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, फिर उसके बाद अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, और जो मौजूदा एरिया है जो कि इंडियन एरिया आ जाता है, इसको जो है वो गोंडवाना लैंड का नाम दिया जाता था। अब ये प्लेट्स जो है ये आपस में जो है एक दूसरे से जुदा हुई और किसी ना किसी जगह पर जो है वो जाकर कहीं ना कहीं मिल गई और कहीं ना कहीं अलहदा हो गई। अब इसके मुतालिक कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेनस रेंजेस, प्लेन, प्लेट्यूज वगैरह, डेजर्ट्स वगैरह जो हमें नजर आते हैं वो बने हमारे कहाँ पे, लोरेशिया, और नीचे ये जो गोंडवाना लैंड है, जो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था जिसको मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान का एरिया कहा जाता है, ये इंडो पाक का एरिया कहा जाता है, वो एरिया जो है वो इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया और ये दोनों एरिया जो है वो आपस में आके मिल गए। अब जब ये दोनों एरियाज आपस में आके मिल रहे थे तो इसके दरमियान में एक समंदर था जिसका नाम था टैथी सी। टैथी सी एक बहुत बड़ा समंदर था कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों लैंड एरियाज के दरमियान में, या लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के दरमियान में एक बहुत बड़ा समंदर था। ठीक है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में आके मिली तो क्या हुआ कि ये जो दरमियान का हिस्सा है ये सारे का सारा हिस्सा जो है सॉफ्ट रॉक्स का और सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ था। ठीक है, नरम चट्टानों का बना हुआ था। ये दोनों बिग जो कॉन्टिनेंट्स थे या टू बिग प्लेट्स थी, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो टैथिस सी का एरिया है वहां पर क्या हुआ कि उसका जितना भी सेडिमेंट्री रॉक्स थी, जो नरम चट्टानें थी, वो ऊपर वाली साइड पर जो है वो उठना शुरू हो गई। कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई अगर हमारे पास यहां पर एक बिग वन हार्ड एरिया है और यहां पे एक हार्ड एरिया है, ठीक है, और इसके दरमियान में सॉफ्ट रॉक्स पड़ी हुई है, मट्टी पड़ी हुई है। अब ये दोनों प्लेट्स जब आपस में मिलेंगी तो जाहिर बात है कि नीचे भी हार्ड रॉक्स मौजूद है। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स जब मिलेंगी तो ये सॉफ्ट जो रॉक्स हैं ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब ऊपर की तरफ ये उठी तो ये पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो हिमालयन माउंटेन्स है और कराक्रम रेंज है, ये सारी की सारी, जिसका तकरीबन टोटल एरिया जो है बताया जाता है 2500 किलोमीटर का, कि इतनी बड़ी रेंज जो है ये वजूद में आ गई। ठीक है, इसके मुतालिक मैं दोबारा से बात कर देता हूं कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में एक थ्योरी प्रेजेंट की। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू ये था कि जमीन जब बनी थी आज से 25 करोड़ साल पहले, 25 करोड़ साल पहले जब ये जमीन जिस शक्ल में थी उस शक्ल में ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब के सब आपस में मिले हुए थे। ये एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको नाम दिया जाता था पैंजिया का, और एक ही बिग वन ओशन था कि जो इसकी सराउंडिंग में पानी मौजूद था, उसका नाम था पैथालासा। ठीक है, ये बिग ओशन था और ये बिग कॉन्टिनेंट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनके अंदर मूवमेंट्स हुई, जब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हुई, ठीक है, और कहीं पे जाके जुड़ गई और कहीं पे अलहदा हो गई। ठीक है, उस दौरान में जो है टू बिग एरियाज जिसको लोरेशिया और गोंडवाना लैंड का एरिया कहा जाता है, ये दोनों एरियाज जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और इनके दरमियान में जो टैथिस सी था, ठीक है, वो इसमें से गायब होना शुरू हो गया और इसके दरमियान का जितना मटेरियल था वो माउंटेन्स की शक्ल में बन गया। और माउंटेन्स की शक्ल में किस तरह की माउंटेन्स थे? ये फोल्डेड माउंटेन्स थे, यानी कि इस तरह के, अगर आप लोगों ने कभी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां जहां से माउंटेन्स को काटा गया हुआ है रोड बनाने के लिए, वहां पर आप लोगों को जो रॉक्स नजर आती हैं, जो पहाड़ नजर आते हैं, उनके अंदर बाकायदा आप लोगों को इस तरह से लेयर्स नजर आएंगी कि जो एक फोल्डेड, और फोल्डेड आप लोगों को पता है कि जब दो चीजें जो है वो दरमियान वाली किसी चीज को जब प्रेस करती हैं तो वो जाहिर बात है कि फोल्डेड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं और ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद हैं और इस तरह से जो है ये पहाड़ जो है वजूद में आए थे। फिर इसके बाद
पाकिस्तान में ये माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज वगैरह जो है ये कौन कौन से हैं, इनको देखने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, इसके बाद पाकिस्तान की फिजियोग्राफी आ जाती है कि पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू इसके तबई खदोखाल जो है, फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको इस वक्त हम लोग देखेंगे। इसमें ये एक चार्ट मैंने बना दिया कि पाकिस्तान को फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग टू जो है वो हम लोग माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज और डेजर्ट्स, ये मेन एरियाज है जिसके अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। उसके अलावा जो अगर हम लोग इसको मजीद डिटेल में जाए, यानी कि जैसे मैंने टोपोग्राफी की बात की, तो हम लोग कोस्टल एरियाज को भी इसमें से सेपरेट कर देते हैं, लेकिन कोस्टल एरियाज को हम लोग मोस्टली प्लेन एरियाज में और डेजर्ट्स को भी प्लेन एरियाज में कंसीडर करते हैं। तो कोस्टल एरियाज का भी एक पॉइंट जो है वो बनाया जा सकता है इसके अंदर कि अगर हम लोग फीचर्स के हिसाब से देखें तो 5 पार्ट्स में जो है पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है, और अगर हम लोग इसको और मजीद शॉर्ट कर दें तो 3 पार्ट्स में आ जाता है कि जी माउंटेन है, प्लेन है और प्लेट्यूज है, और प्लेन के आगे हम लोग डिवीजन करें तो डेजर्ट्स भी आ जाते हैं और हमारे पास ये कोस्ट लाइन भी आ जाती है, क्योंकि ये भी प्लेन एरियाज होते हैं। अब माउंटेन्स को देखा जाए तो पाकिस्तान में क्योंकि माउंटेनस रेंज इसके नॉर्थ में और वेस्टर्न साइड पर पूरी की पूरी एक बेल्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड ये टोटली कवर की हुई है इसने, और ये तकरीबन 58% एरिया जो है पाकिस्तान का इन माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है, यानी कि एक लार्जेस्ट रेंज आ जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के एक लार्ज एरिया को माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। अब इसको देखा जाए तो माउंटेन्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स भी कहते हैं। अगर हम लोग इन माउंटेन्स को देखें तो इनको नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, जिसको मैं अभी मैप के ऊपर भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। नॉर्दर्न माउंटेन्स और फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ में और बहुत बड़ी रेंज है, इसलिए इसको मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कराक्रम रेंज है और दूसरी हिमालयन माउंटेन्स है, या हिमालयन रेंज आ जाती है, या हिमालय पहाड़ आ जाते हैं। अब इनमें देखा जाए तो कराक्रम जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हैं, एक लार्ज एरिया नहीं कवर किया हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर देखें हिमालयन माउंटेन्स को तो वो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हिमालय को मजीद 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे मेन एरिया आ जाता है सेंट्रल हिमालयन एरिया आ जाता है, फिर लेसर हिमालयन एरिया आ जाता है और शिवालिक माउंटेन्स आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल हिमालय सगीर का एरिया आ गया और शिवालिक पहाड़ आ गए। फिर इसके बाद अगर हम लोग पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जाएं तो उस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रेंज मिलती है जिसको नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन कहते हैं। अब नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स को एक और नाम बस दिया जाता है, वो है हिंदू कश। हिंदू कश का एरिया जो है ये आ जाता है, जिसको हिंदू थ्रॉन का नाम भी दिया जाता है कि भाई हिंदुओं का तख्त है, ठीक है। ये दूसरी रेंज है। फिर उसके बाद माउंटेन्स को तीसरे हिस्से जो कि वेस्टर्न साइड पर आ जाते हैं, टोटल एक बेल्ट मिलती है, एक पैरेलल रेंज है ये एक दूसरे के। यहां पर जो है सबसे पहला हिस्सा जो हमने डिवाइड किया हुआ है उसको सफेद को रेंज कहते हैं, कोहे सफेद, व्हाइट माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है। वजीरिस्तान हिल्स आ जाती हैं, फिर उसके नीचे अगर देखा जाए सुलेमान रेंज आ जाती है, फिर उसके नीचे केथर रेंज आ जाती है। अब इन्हीं की अगर वेस्टर्न साइड पर चले जाए तो रास्को और चागी हिल्स वगैरह या टोबा काकड़ रेंज जो है ये भी हमें यहाँ पर मिलती है, लेकिन वो छोटी रेंजेस है इसलिए उसको हम लोग इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये बड़ी एक दूसरे के पैरेलल रेंजेस चलती हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान को फिजियोग्राफिकली जो है वो हम लोग प्लेन एरियाज में भी डिवाइड करते हैं कि 3 बिग प्लेन्स हैं पाकिस्तान में। एक आ जाता है अपर इंडस प्लेन और एक आ जाता है लोअर इंडस प्लेन। ये दोनों प्लेन एरियाज जो है ये हमारे पंजाब और सिंध के 2 बिग जो हमारे ये है प्रोविंसेस हैं, उनके टोटल एरियाज को जो है इन्होंने कवर किया हुआ है। पंजाब में ये आ जाता है अपर इंडस प्लेन और सिंध में जो है वो लोअर इंडस प्लेन आ जाता है। लेकिन ट्रांस इंडस प्लेन जो है ये पेशावर वैली में आ जाता है। पेशावर वैली जो है वहां पर ये ट्रांस इंडस प्लेन जो है इसको हम लोग वहां पर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद फिजियोग्राफिकली
हम लोग पाकिस्तान को डेजर्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में हर तरह के फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं, और डेजर्ट्स जो है पाकिस्तान में 3 बिग डेजर्ट्स हैं। 3 बिग डेजर्ट्स हैं, जिसमें एक डेजर्ट जो है वो हमारे नॉर्थ में पंजाब में मौजूद है, ठीक है, जो कि रिवर इंडस और रिवर जेहलम के दरमियान में, जिसको थल डेजर्ट कहते हैं। फिर दूसरा डेजर्ट है थर डेजर्ट, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसको मजीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है, चोलिस्तान है, नारा है और थर पारकर है। इसमें जो चोलिस्तान है ये पंजाब में है, और बाकी के ये 2 जो है ये सिंध में आ जाते हैं, प्रोविंस सिंध जो है उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वन डेजर्ट जो है हमारे पास खादान डेजर्ट है। खादान जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है। ठीक है, ये हमारे पास 3 बिग डेजर्ट्स हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट इसका आ जाता है कि भाई फिजियोग्राफिकली जो पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है वो है प्लेट्यूज। ठीक है, ये अनइवन सरफेसेस होती हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। तो प्लेट्यूज जो है उनको भी हम लोगों ने पाकिस्तान को 2 प्लेट्यूज में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान में 2 बिग वन प्लेट्यूज है, एक है पोटवार प्लेट्यू और एक है बलोचिस्तान प्लेट्यू। पोटवार प्लेट्यू को पोटोहार का नाम भी दिया जाता है, पोटोहारी इलाका है, और दूसरा जो है वो बलोचिस्तान प्लेट्यू है, जो पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट प्लेट्यू है और पाकिस्तान के सबसे बिगेस्ट प्रोविंस के अंदर बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है। अब इन प्लेट्यूज की और डेजर्ट्स की, प्लेन्स की और माउंटेन्स की लोकेशंस को देखने के लिए सेकंड बोर्ड की तरफ, जहां पर मैप को हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ओके बेटा, इसके बाद यही जो फिजियोग्राफी है इसको हम लोग मैप के ऊपर उसकी लोकेशंस को लर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने मैप को के थ्रू इसको लर्न किया होता है उसके लिए इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मैप को जो है वो ज्योग्राफी की की कहा जाता है कि मैप इज अ की ऑफ ज्योग्राफी। अगर हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से मैप को स्टडी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जियोग्राफिकल चीज़ें हैं, उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को माउंटेनस रेंजेस में डिवाइड करते हैं, कि जिसमें सबसे पहली रेंज, जैसे मैंने आपको कहा कि कराकरम, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, बेसिकली यहां से शुरू होते हैं ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, और ये हमारा एरिया आ जाता है जिसको हम लोग टोटल नॉर्दर्न माउंटेन्स का एरिया कहते हैं। इसमें ये वाली जो रेंज है ये कराकरम की है, जिसकी मैंने अभी बात की कि भाई ये 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है, और इसको ब्लैक ग्रेवल के नाम से याद किया जाता है कि काली मिट्टी का ढेर है। फिर ये जो बाकी का हिस्सा बच जाता है एक बड़ी रेंज है जिसको हिमालयन माउंटेन्स या हिमालय कहते हैं। इसके भी एक दूसरे के, समझ लें कि एक दूसरे के पैरेलल ये रेंजेस हैं, कि जिसमें सेंट्रल, लेसर और सिवालिक ये रेंजेस आ जाती हैं। फिर उसके बाद माउंटेन्स को दूसरे पार्ट में डिवाइड किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में। ये जो हिस्सा है ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स या हिंदू कश का एरिया आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की सेकंड जो लार्जेस्ट और बिगेस्ट माउंटेनस रेंज है, हाईएस्ट माउंटेनस रेंज है, वो हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो वेस्टर्न साइड, तो ये एक दूसरे के पैरेलल जो है वो यहाँ पर रेंजेस जो है वो फैली हुई है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है सफेद को, ये सारा एरिया जो है सफेद को का आ जाता है। फिर उसके साथ जो है वजीरिस्तान हिल्स आ जाती है, फिर सुलेमान रेंज आ जाती है, और उसके साथ ही केथर और वजीरिस्तान, और यहाँ पे सफेद को जो है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये रेंजेस जो है वो यहां पर आ जाती है, जो कि हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, और कुछ रेंजेस जो है इसका हिस्सा जो है वो उस साइड में भी चला जाता है। फिर हम लोगों ने पाकिस्तान को डिवाइड किया है कि अपर एंड लोअर इंडस प्लेन में। ठीक है, ये पंजाब प्रोविंस है, ये पंजाब है, और ये सिंध है। ठीक है, अब सिंध का जो एरिया है, यानी कि यहां से हमारे पास अटक से लेकर मिठनकोट,
अटक से लेकर मिठनकोट और मिठनकोट से लेकर यहाँ पे ठट्ठा का जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया तक जो है ये प्लेन एरिया है हमारे पास, जो बिगेस्ट प्लेन है पाकिस्तान का, जिसको इंडस प्लेन कहते हैं। अब ये अपर इंडस प्लेन है और ये लोअर इंडस प्लेन है, ठीक है। और जो ट्रांस इंडस आता है वो पिशावर वैली है, जो कि यहां पर लोकेटेड है इस हिस्से में। एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया है जिसके अंदर बहुत सी कल्टीवेशन वगैरह की जाती है, बहुत पॉपुलेशन भी है, डेंस एरिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान को डिवाइड किया डेजर्ट एरियाज में। डेजर्ट एरियाज में पाकिस्तान में 3 बिग डेजर्ट्स है। एक मैंने बात की कि यहां पे है जिसका नाम है थल डेजर्ट, ठीक है, ये थल डेजर्ट है। ये जो दूसरा डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है, ठीक है, इसको थल डेजर्ट कहा जाता है, जिसके 3 हिस्से किए गए हुए हैं। एक है चोलिस्तान, दूसरा है नारा और तीसरा है थर पारकर, ठीक है। फिर जो फोर्थ वन या थर्ड वन जो बिगेस्ट डेजर्ट है वो है खारान डेजर्ट। ये 3 बिग डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जिनको यहां पर डिवाइड किया गया हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान में 2 बिग प्लेट्यूज है, जिसमें से एक प्लेट्यू जो है वो यहां पे मौजूद है, ये इस डेजर्ट के थल डेजर्ट के पास है, ठीक है, जिसको पोटवार। और दूसरा बिगेस्ट जो प्लेट्यू है वो हमारा यहां पे आ जाता है, जिसको हम लोग बलोचिस्तान प्लेट्यू का नाम देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और भी प्लेट्यू है, लेकिन उसको हम लोग स्टडी नहीं करते, वो है पामीर प्लेट्यू, जो कि ये फाटा के एरिया में आ जाता है, कुदम एजेंसी वगैरह में आ जाता है, ठीक है। ये जितना भी एजेंसीज का एरिया है यहाँ पे आ जाता है, जिसको पामीर प्लेट्यू कहते हैं। लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग इतना ज्यादा स्टडी नहीं करते। ये प्लेट्यूज है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है वो ये साउदर्न साइड जितनी भी है, जिसको मैं ये ब्लू कलर से शो कर रहा हूं कि ये हमारा कोस्ट लाइन है, कि जिसने पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन 1048 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। कि ये बाकायदा एक लाइन जो है ये टोटल कोस्टल एरिया की, ये 1048 किलोमीटर, जिसमें से तकरीबन, जिसको हम लोग जो स्टडी करते हैं 1000 किलोमीटर के हिसाब से हम लोगों ने इसको लर्न करना है, और जिसमें से 300 किलोमीटर जो है वो सिंध में और 700 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस में चली जाती है। ये बेटा इसका जनरल आज हम लोगों ने व्यू देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन वजूद में आए वो किस तरह से बने, ठीक है। उसके लिए अल्फ्रेड वैगनर ने जो है वो जो थ्योरी प्रेजेंट की, उसको हम लोगों ने देखा। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के हवाले से देखा हम लोगों ने, लोरेशिया के मुतालिक देखा। फिर इसके बाद पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर कौन कौन से माउंटेनस रेंजेस है, कौन से प्लेन है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज है, कोस्टल एरियाज है, तो इसको हम लोगों ने देखा है। इंशाल्लाह इनकी डिटेल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।